और ये खूबसूरत नज़ारा है इधर गौशाले का, ये देखिए। और बहुत ही हमारे वहाँ तो बहुत ही दोस्तों बहुत सुकून होता है, ऐसे में एक अलग तरह का आनंद इसमें आता है। तो दोस्तों हम लोग पहाड़ों में ऐसी ही खूबसूरत जगह पर रहते हैं, चाहे हमारा घर हमारा गांव कहीं भी हो, लेकिन सुंदर नज़ारे हर किसी के होते हैं पहाड़ में, घर पर। तो दोस्तों अभी इधर जो घास है ये गाजियो हमारे वहाँ होता, कुम्मर होते हैं इस पर काफ़ी। अगर आप ऊनी कपड़े पहने हैं तो उन पे ये बहुत चुभ जाते हैं। तो अभी ये कटी नहीं है, तो अब ये कटेगी तो बिल्कुल फिर साफ़ सुथरा हो जाएगा, बैठने लायक इधर। और यहाँ पर है ये नौला वालों का मंदिर है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं नौला गांव में एक गाय की एआई करने के लिए, जो कि हमारे सिलोर महादेव इंटर कॉलेज के पास में है। और हमारे पीछे देख रहे हैं ये है त्रिभुवन सिंह नेगी मुन्ना भाई की कैंटीन, राजकीय इंटर कॉलेज सिलोर महादेव पर। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नौला गांव में। हमारे मित्र हैं मुन्ना भाई त्रिभुवन सिंह नेगी जी, और ये सिलोर महादेव इंटर कॉलेज जो हमारा है उसके पास में। तो यहाँ पर एक गाय की एआई होनी है, तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और अभी देखते हैं मुन्ना भाई को। हेलो मुन्ना भाई। अरे मुन्ना भाई आ गया मैं। हाँ मुन्ना भाई अंदर कहीं काम पर लगे होंगे। तो दोस्तों जाड़ों में पहाड़ों में घाम तापने का और आग तापने का अलग ही एक आनंद है, क्योंकि शहरों में तो सिर्फ कोहरा ही कोहरा लगा रहता है, लेकिन हमारे वहाँ पहाड़ों में सुबह सुबह धूप आ जाती है, तो बहुत ही सुकून हमको मिलता है। बस पुराने वक्त में सारे लोग सुबह सुबह इकट्ठा हो जाते थे और आग भी तापते थे, घाम भी तापते थे, और गप्पें होती थी जम करके दुनिया भर की। तो दोस्तों नौला गांव छोटा ज़रूर है लेकिन खूबसूरत बहुत है, और जाड़ों में तो ख़ास तौर पर यहाँ पर धूप सुबह सुबह आ जाती है। और क्योंकि हमारे तिपौला साइड में, हमारे सिलोर महादेव कोटली में, हमारे उधर सुबह सुबह धूप नहीं आती, सुबह कोहरा जैसा लगा रहता है, धुंध रहती है, ठंड ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह धूप आ जाती है, क्योंकि अभी जब मैं आ भी रहा था तो बाइक में मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ आते ही फिर गर्मी का एहसास होने लगा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इसीलिए आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको भी जो पहाड़ है, जब आप देखते हैं पहाड़ को और पुरानी चीज़ों को आप याद करते हैं, तो आपका भी मन करता है, तो आप भी ज़रूर चाहेंगे कि अपने पहाड़ आएँ। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे वीडियोस देखिए और पहाड़ को याद कीजिए, और पहाड़ को याद करने के साथ साथ में अपने घर, अपने पहाड़ की सुध भी लीजिए और आइए पहाड़।
और दोस्तों पहाड़ों का एक अलग तरह का माहौल होता है और बहुत ही सुकून देने वाला। और जब हमारे गाय भैंस के जो गौशाले होते हैं वो भी पास में ही होते हैं और बहुत ही अलग तरह का एक नज़ारा लगता है। तो मैं एक राउंड दिखाता हूँ। मैं अभी आया हुआ हूँ नौला में। हमारे मुन्ना भाई हैं ये, तो मुन्ना भाई के घर पर आए हैं। तो बहुत ही सुकून है यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ। इधर गौशाला भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो जब पुराने समय में हम लोग जैसे घर के पास में नहीं होती थी धूप वगैरह, तो फिर हम लोग जाते थे गौशाले पर अपने गाय बैल भैंस को चारा वगैरह भी देते थे। तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए घाम तापने भी बैठ जाते थे। अगर आप लोग भी अगर पहाड़ों में पहले रहे हों तो आपको पुराने दिन याद आएंगे और ऐसे नज़ारे देख करके आपको लगेगा कि फिर एक बार हमको जो है पहाड़ जाना चाहिए। तो आइए पहाड़ और आनंद उठाइए पहाड़ में जाड़ों की धूप का और आग तापने का। तो दोस्तों क्या आप लोगों का मन नहीं करता है अपने पहाड़ आने के लिए और पहाड़ की जाड़ों की ऐसी गुनगुनी धूप और आग तापने का आनंद लेने के लिए? ज़रूर करता होगा आपका मन। और हम जानते हैं आप लोगों को इतना वक्त नहीं मिल पाता है अपने काम धाम से, रोज़गार से और बच्चों की देखभाल से। तो लेकिन आइए पहाड़ अपने लोगों के बीच में और अपने घर आंगन की सुध लीजिए, ताकि आप लोग जब कभी भी आएँ तो आपको यहाँ आने में अलग से कोई व्यवस्था ना करनी पड़े। क्योंकि जब आपके घर आंगन साफ़ सुथरे रहते हैं तो जब कभी भी आप आते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आप खुशी खुशी आते हैं अपने घर में और अपनी सारी व्यवस्थाएं जब होती हैं। वरना जब बहुत टाइम तक आप लोग नहीं अगर पहुंचते हैं अपने गांव में, बहुत टाइम के बाद अगर आप आते हैं तो दोस्तों फिर आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि अपने आंगन में जितनी घास वगैरह जमी होती है, घास झाड़ पताड़ वगैरह सारा, वो सब आपको साफ़ करना पड़ता है। अपने घर में कितने जाले वाले इतने सारे लगते हैं, जितनी गंदगी होती है वो साफ़ करनी पड़ती है। और बिस्तरे वगैरह भी आपके जो है बहुत ही जो है सीलन वगैरह हो जाती है, चूहे वगैरह होते हैं तो वो गड़बड़ करते हैं, तो वो सब भी आपको ठीक करना पड़ता है। तो जाड़ों पर तो में तो और भी ख़ास तौर पर बिस्तरे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कभी भी आप बिस्तरे का इस्तेमाल करते हैं तब भी उनमें सीलन वगैरह होती है, तो पहले से ही आपको धूप लगाना पड़ता है। तो इसलिए बीच बीच में आते रहिए अपने पहाड़ को देखने, अपने गाँव को देखने। और आते रहोगे तो अपने लोगों से भी आपका प्रेम भाव बना रहेगा और हर कोई आपको पहचानेगा। आपके बच्चों को पहचानेंगे तो उन्हें उतना ही वो प्यार देंगे। क्योंकि अगर वो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं तो इस तरीके से उन लोगों से वो खुल करके फिर बातचीत भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। तो आप खुद आइए, अपने बच्चों को लेकर के आइए और दिखाइए हमारे पहाड़, हमारे जो पहाड़ के तीज त्यौहार हैं और हमारी खेती पाती है। तो ये सब अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि वो अपने पहाड़ को कभी भूले नहीं और यहाँ हमेशा आते जाते रहे। और ये जा रहे हैं अभी मंदिर को और हम जो है अभी आ गए हैं। करो करो आप, मैं इधर से घाम ताप करके जरा सा इनका जरा पर्चा भी काटना पड़ेगा दोस्तों इनका। तुलसी अमुची আছে না এ चुन्नी लेके आ मैं यहाँ पर तुलसी डोबा लगा दूँ, तुलसी डोबा लगा है ये चुन्नी और ये चुन्नी चाहिए मगर और श्रृंगार छूट दे।
पड़ता तो मैं नीलोन पर उसे तुलसी कुछ काटू जगह आमदा। अच्छा अच्छा जाएगा हमारे हाथ जोड़े हमारे हाथ जोड़े। त्रिभुवन सिंह जी से हम ले लेते हैं ऑटोग्राफ। त्रिभुवन सिंह नेगी जी हैं ये, और ये देंगे ऑटोग्राफ। हाँ यहाँ कर दीजिए सर। और ये है त्रिभुवन सिंह का घर। बहुत ही शानदार जगह पर है ये, देखो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर, सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के। ये देखिए बहुत, हाँ और हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं वहाँ। और ये ऑटोग्राफ हो गया। तो दोस्तों काम वगैरह हो गया है, अब हम जाते हैं वापस और इधर से हम जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए इधर से। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे को, रास्ता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे को और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। लेकिन मकान जो है यहाँ भी काफ़ी आप देख सकते हैं कि लोगों ने सब छोड़ छाड़ दिया है, तो ये खंडहर भी हो गए हैं। तो अब यहाँ घर के बीच में से जो है रास्ता हो गया, खंडहर के बीच में से। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मुन्ना भाई के वहाँ नौला से एआई करके गाय की, और अब मैं बढ़ता हूँ तिपोला को, और वहाँ जा कर के हमने बनाना है अपने लोगन के लिए खाना। आटा गूंथ करके मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।